दरभंगा डीएमसीएच में 91 कार्टून शराब बरामद के बाद अब स्थानीय थाना की भी जांच कर रहे हैं डीएसपी। दरभंगा में थाना बेता से ठीक सामने एक हॉस्टल से शराब की बरामदगी के बाद अब पुलिस पर उंगलियां उठने लगी हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सिटी एसपी ने सदर डीएसपी को जांच के लिए दिया है और जांच के बाद थाना संबंधित पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सिटी एसपी ने कहा, घटनास्थल है जहां से बरामद हुई है वो बेता ओपी से कुछ चंद ही दूरी पर है और इसी वजह से ये सब कार्रवाई हम लोगों ने जो बरामदगी और गिरफ्तारी की पूरी करने के पश्चात वहां सदर एसडीपीओ को जांच भी दिया गया है कि किसी पुलिसकर्मी या थाना स्तर से संलिप्तता या अन्य किसी की संलिप्तता इसमें हो तो एक विस्तृत जांच रिपोर्ट वो दें और वो जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए चौकीदार मामले एवं कई मंत्रियों के संपत्ति जांच की मांग की। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज मीडिया के समक्ष कहा कि चौकीदारों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कई मंत्री विधायक पीते हैं। मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा, जांच करवाइए। चौकीदार को फिक्स कर दो, जब मना है सब कुछ करो। कौन नहीं दारू पीता है, कौन स्पैम नहीं लेता है, कौन नेता लगभग आप साफ कीजिए। आप ईडी की जो संपत्ति यदि रजिस्ट्रार पकड़ा रहा 15 करोड़ तो उसके मंत्री के पास तो 1500 करोड़ होगा। जिस विभाग का पदाधिकारी पकड़ा रहा आप सोचिए नेता के पास कितने पैसे होंगे। क्यों आज तक कोई नेता की संपत्ति जांच नहीं की? क्यों? जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के दरभंगा में राजनीति तेज। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्षदों के साथ की बैठक। दरभंगा में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के अब रणनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ललित यादव ने भी बैठक की है। दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने अब प्रत्येक बुधवार को शिक्षकों एवं अन्य लोगों की समस्या के लिए लगाई जनता दरबार। दरभंगा की नई जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी अब प्रत्येक बुधवार को विभागीय समस्या एवं आम जनता की समस्या को लेकर के 11 बजे से 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन और 1 बजे के बाद सुनवाई का कार्य करती है, ताकि किसी की भी समस्या का निदान किया जा सके। ये हर बुधवार को मेरा जनता दरबार लगता है, जिसमें कि 12:30 तक रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का और 1 बजे से हमारी सुनवाई स्टार्ट होती है। कोई भी मामले होते हैं उसके त्वरित निष्पादन के लिए इसका जनता दरबार लगाया जा रहा है विभागीय आदेश के अनुसार। सभी मेरे शिक्षा विभाग के भी लोग भाग ले सकते हैं और जनता भी भाग ले सकती है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा अधिसूचना जारी। माइकिंग के जरिए लोगों को अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश। दरभंगा के नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सभी दुकानदारों को जो सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन सबों के रजिस्ट्रेशन एवं उन सबों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक आर्थिक दंड लिए जाने की भी बात माइकिंग के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है। ध्यान देंगे, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यवसायी दरभंगा डीएम कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा का डीएपी खाद को लेकर के धरना प्रदर्शन। दरभंगा में किसानों को हो रही खाद की किल्लत कालाबाजारी के खिलाफ आज अखिल भारतीय किसान महासभा ने धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए दरभंगा डीएम को मांग पत्र सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि डीएपी किसानों को मिलेगा या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को खाद में हो रही किल्लत को तुरंत दूर करें। दरभंगा डीएम कार्यालय के सामने धरना स्थल पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से 1 दिवसीय धरना के माध्यम से मांग पत्र दे करके और
ये किसान जानना चाह रहे हैं कि आखिर डीएपी खाद इस रबी की बुआई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दरभंगा पुलिस मेंस एसोसिएशन को लेकर के नामांकन पर्चा दाखिल। 24 तारीख को होगा चुनाव। दरभंगा जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसमें 8 पदों के लिए एवं 22 केंद्रीय कमेटी के लिए चुनाव होना है। इसमें ऑब्जर्वर के रूप में काम करने वाले ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए सभी आगे आ रहे हैं। पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव है। आज नामांकन की प्रक्रिया है। 24 को मतदान की प्रक्रिया होगी। 8 पद जैसे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, केंद्रीय सदस्य, संयुक्त मंत्री, ऑडिटर और 22 डेलीगेट। 22 योग्यताएं क्या? इस जिला बल के जो सिपाही हवलदार या चालक सिपाही या महिला सिपाही जो भी होंगे वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए योग्य है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बढ़ाई गई कुर्सियां। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्री सुविधा में विस्तार करते हुए हवाई अड्डा पर परिसर में कई नई कुर्सियां लगवाई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार ने कहा कि सिटी साइड्स में यात्रियों के लिए कुर्सियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। वहीं एयर साइड में कुर्सियों की संख्या 250 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब यहाँ अतिरिक्त कुर्सियाँ लग जाने से यात्रियों को सुविधा होगी। बस स्टैंड पर 14 बोतल अंग्रेजी व 18 बोतल देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड परिसर में पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के कनकपुरा निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। आरोपित के पास से 750 ml की 14 बोतल अंग्रेजी शराब और 18 बोतल देसी शराब जब्त की गई है। वहीं सदर थाना क्षेत्र की पुलिस ने रसमल्ला गाँव एवं उसके आसपास देसी शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कच्ची एवं अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। इतना दुकान था, अगर नहीं रहता तो पूरा दुकान लगा यार, मर जाता। ठीक है, चल वो है तब पूरा पूरा हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। पहचान पत्र मिलेगा, सब प्रूफ होगा इनका। ठीक है, रखा।